Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 8 and we are doing chapter number 1 and the topic is fundamentals of chemistry. We are doing basic definitions. Today our topic is chemical species. Today our topic is ions, types of ions that are cations and anions, molecular ions and free radicals. Before starting the topic start करने से पहले you should know what is the difference between an atom and a molecule and an ion. We will take this example of oxygen. The symbol of oxygen is O and its atomic number is 8. As you know that atomic number is the number of proton present in the nucleus of an atom, यानी जितने number of proton हैं वही उस element का atomic number होता है और proton are always equal to the electron और proton हमेशा equal होते हैं electron के. इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स, इन शेल्स और इन एनर्जी लेवल. जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में, शेल्स में, या उन्हें एनर्जी लेवल भी कहते हैं. सर्कुलर पाथ, ये सब वर्ड्स एक ही चीज़ के लिए हैं, सर्कुलर पाथ के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, सो ऑन द होल न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसमें सब एटॉमिक थर्ड पार्टिकल न्यूट्रॉन है, दैट इज़ न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता. दिस इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ. नाउ वैसे एक एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल होने का मतलब है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. उसके ऊपर क्यों कोई चार्ज नहीं होता, उसका रीज़न ये है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज है इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है. इक्वल होते हैं दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और उस पर कोई चार्ज नहीं आता. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हाउ चार्ज इज़ क्रिएटेड ऑन एन एटम, के एक एटम पे चार्ज कैसे आता है. चार्ज का मतलब है कि उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है. तो इसके लिए जब उसके ऊपर चार्ज आ जाता है तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, उसे फिर हम आयन कहते हैं. अब आपने डिफरेंस समझना है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या है और आयन क्या है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ ऑक्सीजन. अगर सिंगल है ऑक्सीजन तो वो एटम है और जब अगर दो एटम मिल जाते हैं ऑक्सीजन के और वो O2 बन जाता है या O3 जो ओजोन का फॉर्मूला है, तो वो अब उस मॉलिक्यूल बन गया है. मॉलिक्यूल इज़ फाउंड ऑफ टू और मोर सेम एटम और डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी उसमें एक से अगर ज़्यादा एलिमेंट है एटम्स हैं तो वो मॉलिक्यूल है. और अगर उसके ऊपर एटम पे चार्ज आ जाता है तो वो कहलाता है, जैसे ऑक्सीजन पे -2 है, ये जब चार्ज आ गया है तो ये आयन बन गया है. सो व्हेन देयर इज एन चार्ज ऑन एन एटम इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आयंस. अब वो आयंस में कन्वर्ट हो गया है. अब आयन की 2 टाइप्स हैं. कैटाइंस, वो आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो कैटाइन कहलाते हैं, और एनाइंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ दिस चार्ज इज़ क्रिएटेड, कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है. तो इसके लिए हम वन बाय वन एग्जांपल लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम. सोडियम सिंबल विद Na और इसका एटॉमिक नंबर है 11. एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब है कि इसमें 11 प्रोटॉन हैं और 11 इलेक्ट्रॉन हैं. अब क्या है केमिस्ट्री में कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर हैं, वो फिक्स हैं, दे डू नॉट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन. तो जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हैं. ऑल द गेम इज़ प्लेड बाय द इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट हैपन्स कि अगर प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब है 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है. अब क्या होता है कि अगर 11 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, दे कैन मूव इजीली, तो वो कितने रह गए, इलेक्ट्रॉन 10. अब प्रोटॉन उतने ही हैं 11 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 10. तो इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज कम हो गया है और पॉजिटिव चार्ज
बढ़ गया है। तो इस तरह सोडियम के ऊपर +1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, जितना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं उतना ही चार्ज आता है, और एक एलिमेंट मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है या गेन कर सकता है। तो इस तरह सोडियम पे +1 Na+1 चार्ज आ गया है और वो किस में कन्वर्ट हो गया है, कैटाइन में। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 12 है और इसका मतलब है कि इसमें 12 प्रोटॉन हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हैं। अब प्रोटॉन जो हैं 12 हैं, लेकिन अगर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाते हैं तो उसका मतलब है कि अब उसका नंबर इलेक्ट्रॉन का 10 रह गया है, और प्रोटॉन उतने ही हैं 12, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो गया है। तो इसके अब ये कैटाइन में कन्वर्ट होगा और इस पे चार्ज होगा +2। +2 का मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। So these are the example of cations. Now we will take the example of anions. Anions mean negative charge, और negative charge किसी भी एटम पे उस वक्त आता है जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन हैं, 17 प्रोटॉन हैं। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 17 से बढ़ के इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 18। प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे क्योंकि वो फिक्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन 18 हो गए हैं तो इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया है, तो क्लोरीन पे चार्ज आ जाता है -1 और ये कन्वर्ट हो जाता है एनाइन में। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एनाइन में। तो ये याद रखें, -2 का मतलब है गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, -1 का मतलब है गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर +1 है तो इसका मतलब है लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, +2 है तो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन उतने ही फिक्स रहेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन या तो गेन होते हैं या लूज़ होते हैं, और इस तरह उसके ऊपर पॉजिटिव उतना ही चार्ज आएगा या नेगेटिव जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है एक एटम या जितने लूज़ कर सकता है। When a molecule loses or gains electron, the resulting species is called molecular ion. अब आपको मैंने बता दिया जैसे O2 एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। जब O2 जो है लूज़ करता है 1 इलेक्ट्रॉन तो इट फॉर्म्स O2+1, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। तो ये जो है बट व्हेन इट एटम्स लूज एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स, जब ये गेन करता है तो O2- बनाता है। तो इनको हम मॉलिक्यूलर आइंस कहते हैं, जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करता है। Now what is free radical? A free radical is an atom which has an unpaired electron and bears no electric charge. यानी अगर किसी भी एटम के ऊपर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है जिसे हम एक सिंगल डॉट से शो करते हैं, जैसे हाइड्रोजन पे और क्लोरीन पे ये अनपेयर है, यानी उसका पेयर नहीं है, सिंगल है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ रेडिकल। एंड इट इज़, और जो डॉट है वो इंडिकेट्स करता है कि दैट इज़ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह रेडिकल और आयन में क्या डिफरेंस है कि आयन पे हमेशा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन रेडिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वहाँ सिंगल डॉट के थ्रू आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है एक भी नज़र आ सकता है, 3 भी नज़र आ सकते हैं, दैट आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। और अब ये सेल्फ असेसमेंट है, ये आप बुक पे ही सॉल्व कर लें, आपने यहाँ से देख के डिफ्रेंशिएट करना है कि मॉलिक्यूलर आयन कौन सा है। अब CN दो एलिमेंट, दो एटम हैं, तो ये मॉलिक्यूल है, इस पे चार्ज है, तो ये मॉलिक्यूलर आयन है। अब CN के ऊपर सिंगल डॉट है, कोई चार्ज नहीं है, तो ये फ्री रेडिकल है। हीलियम जो है +2 है, तो आप इसे आयन भी कह सकते हैं और कैटाइन भी कह सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। N-3 दिस इज़ ऑल्सो आइन, आप इसको एनाइन भी कह सकते हैं और सिंपल आइन भी कह सकते हैं। CH4+, अब ये 2 एलिमेंट्स हैं, ये मॉलिक्यूल है, 4 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 कार्बन है, तो 5 एटम हैं, तो ये मॉलिक्यूलर आइन है। और इसी तरह नाइट्रोजन के पास
थ्री अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो फ्री रेडिकल। तो आपने सिंपल जहाँ आपको सिंगल डॉट नज़र आए वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है और इसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। और जहाँ चार्ज नज़र आए एक एलिमेंट पे तो वो आयन होता है। अगर कोई दो एलिमेंट हैं जैसे इसमें Cn है, CH4 है, तो वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाते हैं। अगर पॉजिटिव है तो मॉलिक्यूलर कैटाइन, और अगर नेगेटिव है मॉलिक्यूलर एनाइन। आपने ये असेसमेंट जो है बुक पे ही कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।